नमस्कार दोस्तों, मैं कृणाल पांडे स्वागत करता हूँ आपका हमारी YouTube चैनल श्री रिसर्च एंड इंजीनियरिंग की हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की वीडियो सीरीज़ में। दोस्तों, आज हमारी इस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की वीडियो सीरीज़ का सेकंड वीडियो है और इस सेकंड वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं इस एनालिंग प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम सीखेंगे कि एनालिंग प्रोसेस क्या होती है। उसके बाद दोस्तों, इस एनालिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होती है वो भी आज की इस वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे। उसी के साथ दोस्तों, एनालिंग प्रोसेस का पर्पज़ क्या होता है, मीन्स एनालिंग प्रोसेस हम क्यों करते हैं, वो भी आज की इस वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। उसी के साथ दोस्तों, हम एनालिंग प्रोसेस को कहाँ पे यूज़ करते हैं, मीन्स एनालिंग प्रोसेस का एप्लीकेशन क्या होता है, वो भी आज की इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। उसी के साथ दोस्तों, वीडियो के लास्ट में इस एनालिंग प्रोसेस के ऊपर हमें इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम आज के इस वीडियो सेशन में डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अब तक आपने हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्रोफाइल में जाके हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन में इस यूट्यूब चैनल की लिंक आपको प्रोवाइड करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो सेशन को। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में सबसे पहले हम सीखेंगे कि एनालिंग प्रोसेस क्या होती है। तो दोस्तों, एनालिंग प्रोसेस को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि एनालिंग प्रोसेस क्या होती है। तो दोस्तों, आमतौर पर आप सब ने फील किया हुआ होगा कि जब हम हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा वर्क करते हैं तब हमारे मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। तब दोस्तों, जब हमारे मांसपेशियों में खिंचाव आता है तब हमें पेन का एक्सपीरियंस होता है। तो दोस्तों, जब हमारे मांसपेशियों में खिंचाव आता है तब हम क्या करते हैं, तब दोस्तों हम मेडिकल में जाते हैं और मेडिकल से एक पेन रिलीफ क्रीम या पेन रिलीफ तेल को लाते हैं और उस पेन रिलीफ क्रीम या तेल को हम हमारे बॉडी के उस पार्ट पे लगाते हैं कि जिस पार्ट के मांसपेशियों में खिंचाव आया हुआ होता है। तो दोस्तों, जब हम उस पेन रिलीफ तेल को या पेन रिलीफ क्रीम को हमारे बॉडी के पार्ट के ऊपर लगाते हैं कि जिस पार्ट के मांसपेशियों में खिंचाव आया है, तो दोस्तों उन मांसपेशियों में हमें हीट का महसूस होता है, हमें वहाँ पे गर्मी महसूस होती है उस तेल को लगाने के बाद। तो दोस्तों, उस गर्मी की वजह से उस मांसपेशियों में जो खिंचाव आया हुआ होता है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है। तो दोस्तों, सेम कंसेप्ट हमारा मटेरियल में भी होता है। तो दोस्तों, जब हम कोल्ड वर्क करते हैं, मीन्स हम कोल्ड वर्क से कोई फोर्जिंग या एक्सट्रूशन प्रोसेस करेंगे, तो हमारे मटेरियल का जो ग्रेन स्ट्रक्चर होता है उस ग्रेन स्ट्रक्चर में डिसऑर्डर आ जाती है। तो दोस्तों, उस डिसऑर्डर को रिमूव करने के लिए, ग्रेन स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए हम इस एनालिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, उस ग्रेन स्ट्रक्चर के डिसऑर्डर की वजह से हमारे मटेरियल में स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होता है और स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को ही हम कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट। तो दोस्तों, जैसे कि हम हमारे मांसपेशियों में जो खिंचाव आ जाता है उस खिंचाव को हम पेन रिलीफ क्रीम या पेन रिलीफ तेल का यूज़ करके रिमूव करते हैं, तो वैसे ही दोस्तों मटेरियल में जो स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट आता है, मीन्स आप उसे ग्रेन स्ट्रक्चर की डिसऑर्डर कह सकते हैं, इस ग्रेन स्ट्रक्चर की डिसऑर्डर को हम एनालिंग प्रोसेस का यूज़ करके रिमूव करते हैं। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम एनालिंग प्रोसेस को कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हम मटेरियल को हीट करते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के लेवल से ज़्यादा टेम्परेचर तक। उसके बाद हम मटेरियल को 4 या 5 घंटे तक हीट सोक करने के लिए रखते हैं और हीट सोकिंग की प्रोसेस के बाद हम मटेरियल को कूल करते हैं और हम कूल मटेरियल को फर्नेस के इनसाइड में ही करते हैं। उसकी वजह से मटेरियल कूलिंग का जो रेट होता है वो बहुत ही स्लो होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या देखा, तो यहाँ पे हमने देखा कि एनालिंग प्रोसेस को हम क्यों करते हैं। तो एनालिंग प्रोसेस को हम करते हैं कि मटेरियल में जो स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट तैयार होता है कोल्ड वर्किंग की वजह से, उस स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम इस एनालिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। उसी के साथ दोस्तों, यदि आपको किसी मटेरियल की सॉफ्टनेस इंक्रीज करनी है या फिर आपको किसी मटेरियल की वर्केबिलिटी मीन्स मशीनरिटी इंक्रीज करनी है, तो भी आप इस एनालिंग प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने इस एनालिंग प्रोसेस का ओवरव्यू किया, तो अब हम डिटेल में सीखेंगे इस एनालिंग प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा कि हम एनालिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, तो हम एनालिंग प्रोसेस में सबसे पहले मटेरियल को फर्नेस में हीट करते हैं।
और हम उस मटेरियल को हीट कितने टेम्परेचर पर करते हैं, तो हम उस मटेरियल को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पर हीट करते हैं। अब यदि आपको फेरस मटेरियल को हीट करना है तो हम उसे 830 टेम्परेचर के ज्यादा टेम्परेचर तक हीट कर सकते हैं। तो दोस्तों मटेरियल को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करने के बाद 4 या 6 घंटे तक हम उस मटेरियल को हीट सोक करने के लिए रखते हैं। अब हीट सोकिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हम उस मटेरियल को कूल करते हैं और हम उस मटेरियल को फर्नेस में ही कूल करते हैं। तो फर्नेस में कूल करने की वजह से उस मटेरियल का जो कूलिंग रेट होता है वो बहुत ही स्लो होता है। वह मटेरियल या कुछ घंटों में भी कूल हो सकता है या फिर उस मटेरियल को कूल होने के लिए कुछ दिन भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एनेलिंग प्रोसेस की कौन कौन सी स्टेप्स होती है वो हमने यहाँ पे देखा। तो अब हम देखने वाले हैं कि एनेलिंग प्रोसेस का पर्पस क्या होता है। तो जैसे कि हमने एग्जांपल में डिस्कस किया था कि एनेलिंग प्रोसेस को हम क्यों करते हैं, तो एनेलिंग प्रोसेस को हम जो कोल्ड वर्किंग की वजह से मटेरियल में स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट होता है उस स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को रिमूव करने के लिए हम इस एनेलिंग प्रोसेस को करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्पस है टू रिमूव इंटरनल स्ट्रेस प्रोड्यूस इनसाइड द मटेरियल। उसी के साथ दोस्तों यदि आपको किसी मटेरियल पे कोई फर्दर ऑपरेशन करने हैं तो फर्दर ऑपरेशन आप हार्ड मटेरियल से ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल पे इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों उसी के लिए यदि आपको किसी मटेरियल की सॉफ्टनेस इंक्रीज करनी है तो आप इस एनेलिंग प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। तो सेकंड तो अब हम देखेंगे थर्ड पर्पस के बारे में। तो आप इस एनेलिंग प्रोसेस का यूज करके किसी भी मटेरियल की टफनेस या डक्टिलिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो फोर्थ नंबर का पर्पस है यहाँ पे टू रिड्यूस इफेक्ट ड्यू टू कोल्ड वर्किंग। तो जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था कि कोल्ड वर्किंग की वजह से जो मटेरियल में इंटरनल स्ट्रेसेस एवं स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट तैयार होता है उस स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम इस एनेलिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। तो फिफ्थ नंबर का पर्पस है यहाँ पे टू इम्प्रूव वर्केबिलिटी ऑफ अ मटेरियल। वर्केबिलिटी मीन्स आप किसी मटेरियल पे यदि आपको फर्दर वर्क करना है या फिर उस मटेरियल पे आपको फर्दर मशीनिंग ऑपरेशन करना है तो आप एनेलिंग प्रोसेस करने के बाद उस मटेरियल पे फर्दर ऑपरेशन इजीली कर सकते हैं। मीन्स आप उस मटेरियल की वर्केबिलिटी और मशीनेबिलिटी इंक्रीज करते हैं इस एनेलिंग प्रोसेस का यूज करके। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टू इंक्रीज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मीन्स आप इस एनेलिंग प्रोसेस का यूज करके किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिक एवं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इंप्रूव कर सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों यदि किस मटेरियल का कोल्ड वर्किंग की वजह से ग्रेन स्ट्रक्चर डिसऑर्डर हुआ है तो उस ग्रेन स्ट्रक्चर को आप प्रॉपर कर सकते हैं इस एनेलिंग प्रोसेस का यूज करके। तो यहाँ पे हमने देखा कि एनेलिंग प्रोसेस का पर्पस क्या होता है, मीन्स हम एनेलिंग प्रोसेस को क्यों करते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि एनेलिंग प्रोसेस के एप्लीकेशन क्या होते हैं, मीन्स हम एनेलिंग प्रोसेस को कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपने किस पार्ट पे फोर्जिंग एक्सट्रूशन एवं रोल्ड ऑपरेशन किए हैं कोल्ड वर्किंग में, तो कोल्ड वर्किंग में फोर्जिंग एवं एक्सट्रूशन रोल्ड ऑपरेशन करने की वजह से जो मटेरियल में इंटरनल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट होता है उस इंटरनल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को रिमूव करने के लिए हम इस एनेलिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि एनेलिंग प्रोसेस के एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एनेलिंग प्रोसेस के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों एनेलिंग प्रोसेस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनमें से कुछ टाइप्स को हमने यहाँ पे आपको शो किया है। तो एनेलिंग प्रोसेस में फर्स्ट टाइप होता है फुल एनेलिंग, सेकंड टाइप होता है प्रोसेस एनेलिंग, थर्ड टाइप होता है डिफ्यूजन एनेलिंग, उसके बाद स्पेरोडाइज एनेलिंग एवं रिक्रिस्टलाइजेशन एनेलिंग। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स होते हैं एनेलिंग प्रोसेस से, इससे ज्यादा भी टाइप्स होते हैं लेकिन हमने यहाँ पे 5 टाइप को ही शो किया है। तो दोस्तों यदि आपको इन सभी टॉपिक पे डिटेल में वीडियो चाहिए तो हम हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में इन सभी टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे कि एनेलिंग प्रोसेस के ऊपर हमें इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको एनेलिंग प्रोसेस पे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनेलिंग प्रोसेस क्या होती है। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनेलिंग प्रोसेस को आप कितने डिग्री टेम्परेचर तक हीट करते हो, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि हम एनेलिंग प्रोसेस में मटेरियल को कूल कैसे कर सकते हैं।
तो दोस्तों हम एनालिंग प्रोसेस में मटेरियल को हीट कब तक करते हैं, तो एनालिंग प्रोसेस में हम मटेरियल को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करते हैं। और उसी के साथ हम एनालिंग प्रोसेस में मटेरियल को कूल कैसे करते हैं, तो एनालिंग प्रोसेस में हम मटेरियल को फर्नेस में ही कूल करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको एनालिंग प्रोसेस के टाइप पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, तो आप इन टाइप को वहां पे बता सकते हैं। या फिर दोस्तों आपको एनालिंग प्रोसेस का पर्पस भी पूछा जा सकता है, तो आप उसमें बता सकते हैं कि हम इंटरनल स्ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, या फिर कोल्ड वर्किंग की वजह से जो स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट तैयार होता है पार्ट में, उस स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट को रिमूव करने के लिए भी हम एनालिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। ऐसे अलग अलग आप पर्पस बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि एनालिंग प्रोसेस के ऊपर हमें इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने एनालिंग प्रोसेस को डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा, उस वीडियो में हम एनालिंग प्रोसेस की जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उन सभी टाइप को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। यदि अब तक आपने हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्रोफाइल में जाके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन में इस यूट्यूब चैनल की लिंक आपको प्रोवाइड करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।